बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत आफियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आपकी दुआएं साथ हैं। फजर का टाइम है और देखें स्मोक कैसे हुई पड़ी है ना, बहुत ज़्यादा स्मोक हुई हुई है। परिंदे चरिंदे हर कोई जो है अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, विर्द कर रहे हैं, अल्लाह पाक का दिन का आगाज़ कर रहे हैं। मैं भी अभी उठी हूँ, मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ते हैं और दिन का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला खैर वाफियत से दिन को गुजारें, सबके लिए अच्छा करें, बेहतर करें, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। आप लोग भी दुआ किया करें, मैं भी हर दुआ में आप लोग को याद रखती हूँ और आप लोग के लिए दुआ करती हूँ। इसी तरह आप भी मेरे लिए दुआ किया करें, याद रखा करें। अच्छा, कैमरे में तो इतनी फ़ोक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन रियल में जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ोक नज़र आ रही है। चलिए अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ फजर की। नमाज की तरफ चलें जी। अब हो गया है नमाज का टाइम। और फिर नमाज से फ्री होकर सबसे पहले जो है मैंने वॉशिंग लगाई, क्योंकि वॉशिंग जो है मैं सुबह सुबह उठ के ही लगाती हूँ। और जिस दिन मैंने मशीन लगानी होती है ना, मैं उठती भी उस दिन बहुत ज़्यादा जल्दी हूँ। फजर नमाज पढ़ के मैं भी ही सोती फिर हूँ कि मशीन लगा कर कपड़े धोकर फारिग होकर फिर बाद में ना जो काम होगा वो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना जिनके, उनके पास तो सब कुछ उन्होंने खुद ही करना होता है। तो फिर टाइम जो है ना उसका तो इतनी जल्दी टाइम गुजरता है पता ही नहीं चलता। तो फिर मैं लेटी नहीं, मैंने सबसे पहले जो है ना मशीन लगाई और वाइट कपड़े जो थे वो डाले इसके अंदर, क्योंकि मुझे था कि फिर रूटीन फिर स्टार्ट हो जाएगी, ये भी करना है वो भी करना है। और फिर कपड़े जो है वो टाइम से धुले हो ना तो सूख अच्छे से जाते हैं, उनको टाइम मिल जाता है, वो चलते फिरते भी सूख जाते हैं। फिर ये है कि उसको फिर साथ ही फोल्ड करके रख देते हैं। अगर अगर रात के टाइम उनको बाहर डालें, सूखते वो है नहीं है, फिर सारी रात बाहर पड़े रहते हैं। तो इस वजह से ना मुझे भी बड़ा होता है कि मैं टाइम से धो दूँ और ये धूप में जो है ना अच्छे से सूख जाए, तो ताकि मैंने टाइम से फ़ोल्ड करके रख दूँ। तो मैंने फिर मशीन में पानी वगैरह भर कर सर्फ़ वगैरह डालकर और मशीन को फिर चला दिया कि चलो जब तक इसका ये निकल रहे हैं तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ ना अपना। फिर मैंने बच्चों को भी ऑयलिंग कर ली, रोहान को भी और तिहा को भी ऑयलिंग कर ली। मैंने कहा चलो साथ ही ना इनको भी शावर दे दूँगी और फिर ये भी चेंज कर लेंगे। मशीन लगाई हो ना तो यार बड़ा लालच होता है कि चलो कपड़े जो है ना उतर जाएं, ये भी धुल जाए, ये भी धुल जाए कपड़े। इससे ये होता है कि चलो थोड़े दिन जो है ना, थोड़े दिन सुकून के निकल जाते हैं। लेकिन अगर ये हो के अगर आप अभी मशीन बंद करें और फिर सबके कपड़े उतारें और धोने वाले हो जाए तो फिर वो तो गलत बात है ना। चलो एक दिन तो मशीन को सुकून हो ना कि उसके अंदर कपड़े कोई नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से इनको भी ऑयलिंग कर दी और फिर मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए, वो चल रही थी। तो बच्चों को फिर भूख लग गई, बस जी बच्चों को। तो मैंने कहा चले अब इन्होंने तो चुप नहीं करना, तो जल्दी जल्दी से फिर इनको नाश्ता वगैरह दे देती हूँ, ताकि ये है कि फिर ये ना अपनी खेल की तरफ लग जाएंगे। कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, कौन से इन्होंने स्कूल से बैठना होता है। हालांकि टीवी भी लगा कर इनको दो तो फिर टीवी भी साथ साथ देखना होता है और साथ साथ टॉयज़ के साथ खेलना होता है। मैं कह रही यार टॉयज़ के साथ खेल लो या टीवी देख लो, ऐसा नहीं होता ना। वो कानों में आवाज़ टीवी की जानी चाहिए और हाथों में टॉयज़ होने चाहिए, ये इनके ना तमाशे होते हैं बच्चों के। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने इनको जल्दी जल्दी से नाश्ता बना के दिया। मैंने कहा अगर मैं इन्हें नाश्ता नहीं ना बना कर दूँगी तो मेरा कपड़े धोना मुश्किल कर देंगे, बार बार आकर तंग करेंगे, भूख लग गई भूख लग गई भूख लग गई। तो इस वजह से फिर मैंने इनको जल्दी जल्दी से नाश्ता करवा देती हूँ, ताकि मैं सुकून से खुद कर लूँ। हाँ, अपना अपनी बात हो ना, फिर अपना यही लालच होता है कि चलो काम करके फ्री होकर फिर बैठ के नाश्ता करते हैं। खुद तो सब्र कर लेते हैं, लेकिन अब बच्चों को कैसे सब्र कराएं, उनको क्या कहें, उनसे नहीं होता ना सब्र। तो फिर मैंने
बना दिया इनको नाश्ता। रात को बनाया था मैंने पालक गोश्त और साथ ही शामी कबाब, और इनको मैंने ना फिर पराठे बना दिए साथ। मैंने कहा चलो अब आप खाओ। वैसे पालक जो है हनी की फेवरेट है, हनी को बहुत पसंद है। और हनी कहेगा कि पालक के साथ जो है ना बिरयानी बनाए येलो और वाइट वाली, तो वो ये बिरयानी पसंद करता है। और आप में से कमेंट में बताएं कि किस किस को जो है पसंद है। फिर मैंने नाश्ता दिया और ये नाश्ता कर रहे थे। उसके बाद मैंने कपड़ों को, मेरे हो गए थे ये कपड़े, मैंने इनको बाहर निकाला। तो अच्छा, कपड़े धोना इतना मुश्किल नहीं होता जितनी ये जो है ना उलझने इनको पड़ी होती है और इनको निकालना मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा ये ही इसमें डिफ़िकल्ट काम होता है, जो बड़ी मेहनत लगती है इसको खोलते हुए, और खोलते हुए जो शोल्डर्स में पेन होती है वो तो बस फिर पता ही होता है। तो बड़ी मुश्किल से ना, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम है ना इसमें ये ही है कि इसको निकाल के तो इसको सेपरेट करना। तो जो ये दोनों आपस में हुए होते हैं, ये जी उलझे होते हैं जो आपस में। फिर मैंने पाइप के साथ ही मैं इनको धोती हूँ ताकि अच्छे से ना सरफ़ निकल जाता है, और पानी भी खुला आता है ना, इस वजह से। कुछ लोग होते हैं जो टब में इसको वॉश करते हैं और फिर टब को ना उठा उठा के फेंकना पड़ता है पानी को। तो मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता है, मैं पाइप के साथ ही धोती हूँ और जल्दी से धुल जाते हैं। साथ ही मैंने ड्राई रखी हुई थी, ड्राई करके तो डाल भी दिया। अभी ये देखिए धूप निकल आई है ना, अब तकरीबन 11 बजे का टाइम है और अच्छे से धूप भी निकल आई है। और ये देखिए बच्चों को भी मैंने नहला दिया ना, इन्हें भी शावर दे दिया, इन्हें भी चेंज करा दिया और इनके कपड़े भी चेंज करवा दिए। और धूप है, अब सारा दिन धूप पड़ती रहेगी और कपड़े जो है वो अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाएंगे, और टाइम से जो है 3-4 बजे के करीब ये ड्राई हो जाएंगे और फिर मैं इनको रख दूँगी। अच्छा, बच्चे जब ऐसे खेलते हैं ना तीखा, तो ख़ास तौर पर तो वो मुझे भी अपना बचपन याद आता है, क्योंकि लड़कों की शरारतें तो अजीब सी ही होती हैं। फिर मैंने इन्हें चाय वगैरह बना कर दी और फिर मैंने ना दाल रख दी माश की। मैंने कहा मशीन लगाई हुई है और मैं थक गई हूँ, तो मैं ना दाल ही बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाती है। अच्छा, मैं तीखा की बात कर रही थी कि हम लोग भी ऐसे ही ना पेटी के ऊपर लिखते थे ना चौक के साथ, और बच्चों को पढ़ाते थे। कोई नहीं भी होता था तो दीवारों को पढ़ाते थे तो इसकी शरारतें देखती है ना तिया के, तो मुझे याद आता है। फिर मैंने ना दाल को भिगो के रख दिया और फिर बच्चों को मैंने सुपारा पढ़ने भेज दिया। मैंने कहा जाओ अब आप लोग सुपारा पढ़ने जाओ, वो मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूँ। मुझे था कि मैंने सुपारा पढ़ने भेज दूँगी ना, जल्दी जल्दी से जो है फिर वो मैं दाल चढ़ा दूँगी और वो बना लूँगी। फिर मैंने ये किया, मसाला फ्राई किया जल्दी से और माश की दाल उसमें डाली और रख दिया इसको। फिर रात को मैंने मंगवाया हुआ था जिंजर की, इसकी पेस्ट ख़त्म हुई हुई थी मैंने, और इसको मैंने पील ऑफ वगैरह किया और बच्चे सवारा पढ़ के आ भी गए। और बस इन्हें सवारा पढ़ने भेजने का काम रखता है, और सवारा पढ़ के ये तो 20-25 मिनट में वापस आ जाते हैं। सवारा पढ़ के आए तो फिर तिहा ने स्लाइम ले ली, तिहा स्लाइम के साथ खेलने लग गई। और हनी तो पहले पास बैठ के ना इसको देखता रहता है कि ये क्या करती है। जब उसका जो चीज़ वो बना रही होती है वो बना लेती है, हाथ लगाकर उसको ख़राब करके भाग जाता है वहाँ से। इस तरीके की ना हरकतें करते हैं बच्चे। तो ये देखिए तिहा ने कितना अच्छा यहाँ पे जो है ना, ये कहती कि मैंने मैन बनाया है मम्मा। मैंने कहा वाह आपने तो बहुत अच्छा बनाया। बेचारी बना सही रही थी, लेकिन जितनी देर तक बना रही थी ना, फ्लोर पे बना रही थी, उसकी वजह से ये जो स्लाइम थी ना वो फैलती जा रही थी। ये देखिए उसने इसके हेयर भी बनाए हैं, ये देखिए कितने अच्छे हेयर बनाए हैं। और मैंने कहा चलो मैं ना इसको सेपरेट कर देती हूँ, हेयर को देखो उसके साथ ज्वाइन हो गए हैं। तो ये यहाँ से सारा ख़राब हो गया कह रही मम्मा आपने सारा ख़राब कर दिया। मैंने कहा मैं छोड़ ही देती हूँ, इससे पहले कि सारा मुद्दा मेरे पर डले, मैं छोड़ ही देती हूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको ना। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपने काम की तरफ हो गई। फिर मेरी जिंजर रेडी हो, वो पिल ऑफ कर लिया था, फिर मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया, तो इसको मैंने सेव कर लिया। और ये थी आज की मेरी टफ़ रूटीन, और जिसमें मैं बहुत थक गई। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, दुआ में रखें याद और चैनल को करें सब्सक्राइब, अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।